नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है उन तमाम छात्रों के लिए है जिसके पास समय का अभाव है और जो कम समय में पढ़कर 90 प्लस मार्क लाना चाहता है गणित में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, गणित जो होता है, गणित या गणित कहिए या मैथ कहिए, मैथ कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है ना, तो उसको हम दो भाग में डिवाइड किया है, 50 ऑब्जेक्टिव में और 50 सब्जेक्टिव में। क्या क्या चीज़ में डिवाइड किए हैं? 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 50 नंबर सब्जेक्टिव में। अब आप इस इतना जो चैप्टर लिखे हैं, बहुत छाँट छाँट कर चैप्टर लिखे हैं इसमें, और जो है इसमें से आपको हम बता देते हैं कहाँ कहाँ से पूछा जाता है अधिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एगो सांख्यिकी चैप्टर जो है, सांख्यिकी चैप्टर, इससे भी पूछा जाता है, प्रयक्ता से भी पूछा जाता है, त्रिकोणमिति को ले लीजिएगा, समांतर एपी, यहाँ पर जो इसमें कहेगा ना एपी निकालने के लिए कहेगा, ठीक ना। एगो यहाँ पर दो घात समीकरण वाला ले लीजिएगा, वास्तविक संख्या ले लीजिएगा, बहुपद ले लीजिएगा। उसके बाद जो है ना विदित वाला भी दे ही देता है। अगर इतना जो पहले पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं, 7 में भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चैप्टर पढ़े तो आप पहले वास्तविक संख्या पढ़ लीजिए, उसके बाद बहुपद पढ़ लीजिएगा, ये दो घात समीकरण पढ़ लीजिएगा, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा ना। इसमें जो है ना आपका बहुत कवर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप कोशिश कीजिएगा इतना दूर अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, आपका 50 में 50 सब्जेक्टिव बन जाएगा, या मेरा गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 50 में 50 सब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। इतना दूर से ज़्यादा लेवे नहीं करता है कोनो भी। हर साल देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन बैंक होगा ना, तो हर साल आप देख सकते हैं कि इतना दूर से अधिक सवाल नहीं पूछा जाता है। पहला क्या हो गया? वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाला समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां और नौवां। यहाँ पर देखिए दो को चैप्टर का नाम दिया, 8 और 9 दोनों त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति। 10वां विदित, 11वां रचना, उसके बाद 14 में सांख्यिकी, 15 में प्रयाक्ता। प्रयाक्ता भी पूछा जाता है। और देख लीजिए यहाँ पर जो है 1 से लेकर 5 तक लगातार दिए हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक लगातार सवाल पूछा जाता है और इसमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा, उसके बाद गैस पेपर पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत जगह चल रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं कि आप जो पढ़े हैं उस देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं सवाल, ठीक ना। नहीं तो आप अपने सर से जो है ना क्वेश्चन ले सकते हैं और उस क्वेश्चन को जो है ना आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जो है ना मैथ का क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो इतना जो कितना चैप्टर है, ये जो 11 चैप्टर है ना, इसमें कम से कम आप जो है ना 5-6 चैप्टर पर यहाँ से पढ़ लीजिएगा ना। जैसे कि यहाँ तक पढ़ लिए, एगो त्रिकोणमिति आप पढ़ लीजिएगा ना, तो सोच लीजिए आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा, 40 से 45 नंबर आ जाएगा, ठीक ना। 40 ना 30 नंबर आपका जो है ना आ जाएगा, 30 नंबर सब्जेक्टिव में आराम से आ जाएगा अगर इतना दूर पढ़ लीजिएगा तो। और हाँ, एग्जाम में आप लोग जो है ना सबसे पहले 5 नंबरा बनाइएगा, क्योंकि 5 नंबरा लास्ट में छूट जाता है तो 5 नंबर का रहता है। 2 नंबरा छूटेगा तो 2 नंबर 3 नंबर छूटेगा, ठीक ना। 5 नंबरा बनाइएगा तो 5 या 15, 4 तो 5 नंबर आता है तो 20 नंबर का वो हो गया। 20 नंबर पहले उधर बना लीजिएगा, 10 नंबर का इधर बनाइएगा तो 30 नंबर पूछ जाएगा। लेकिन अपना लोग का तो टारगेट है 50 नंबर, तो 50 नंबर 20 नंबर पहले उधर का बना लीजिएगा। चलिए अब 5 नंबरा का बात कर लेते हैं। 5 नंबरा जो है आपका एगो त्रिकोणमिति से पूछेगा, एगो रचना से पूछता है। रचना जो है, रचना में जो है ना आपका जो है ना 2 नंबरा भी पूछता है। रचना वही हो गया ग्राफ जिसको कहते हैं, रचना उसी को कहा जाता है, ग्राफ को कहा जाता है। एगो इससे हो गया, 2 गो हो गया 5 नंबरा। एगो प्रयक्ता से दे देगा 3 गो। एगो जो है ना आपका इधर कोनो एगो चैप्टर से ले लेता है, ठीक ना। तो 4 तो 5 नंबरा देगा बनाने के लिए, रहता है तो 6 गो 5 नंबरा, ठीक ना। लेकिन बनाने के लिए बोलेगा 4 गो 5 नंबरा। तो उसके बाद जो है ना आपको जब ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, अगर आप सभी को ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए तो क्वेश्चन बैंक बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव के वास्ते अगर आप सभी को सूत्र अच्छा से पता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर जो है ना आप सभी देखिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टाकर कि अधिकतर सूत्र पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद गैस पेपर अगर खरीद लिए हैं, गैस पेपर अगर आप लोग खरीद लिए हैं तो गैस पेपर पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज जो है ना आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सप्ताह संडे को जो है ना अपने से टेस्ट देने का कोशिश कीजिएगा, अपने से बनाने का। अपने आप को सोचिएगा कि हम टेस्ट दे रहे, 3 घंटा बैठ जाइएगा कोनो क्वेश्चन सेट लेकर। हम बहुत जल्द आप सभी को जो है ना 2025 का क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ गणित का।
कैसे कैसे पूछा जाता है, ठीक ना। अब आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा 100 में 100 नंबर लाने में। आप सभी को बात समझ में आ गया, इतना चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक गैस पेपर देखना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा कि अब 100 में 100 नंबर कैसे आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।